नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द चाणक्य स्ट्रेटजी। दोस्तों, पाकिस्तान को एक ऐसा खजाना मिल गया है जिसने भारत की नींद हराम कर दी है। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको एक कवर नहीं किया दोस्तों, लेकिन ये खजाना इतना तगड़ा है कि पाकिस्तान की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। इतना बड़ा खजाना भारत ने इमेजिन नहीं किया था को पाकिस्तान को मिलेगा, और अब इससे लग रहा है कि पाकिस्तान की जो बदहाली की स्थिति है वो भी वो अच्छा कर लेगा इससे, और वर्ल्ड इकोनॉमी में जो है मुझे लगता है टॉप 3 में तो आ ही जाएगा अगर वो इसको यूटिलाइज अच्छे से कर रहा है। तो इंडिया में दोस्तों सरकार में खलबली मच गई है कि इतना बड़ा रिसोर्स जो पाकिस्तान को मिल चुका है, अब इसका काउंटर करेंगे कैसे हम, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी तो हमारे लिए भी खतरा है, हमारा सर्वाइवल भी मुश्किल होगा। तो अब ये जानते हैं कि ये पाकिस्तान को जो खजाना मिला है वो है क्या दोस्तों हुआ यूँ है, इससे कि भी आप सभी लोग जानते हैं ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, उसमें एनर्जी संकट भी आ चुका है। तो एनर्जी संकट से बचने के लिए पाकिस्तान ने एक इनोवेटिव आइडिया निकाला दोस्तों, और आइडिया वो है ये है कि उन्होंने जो अपनी गाय और भैंसें हैं उनके ऊपर गोबर टैक्स लगा दिया दोस्तों। यही वो खजाना है जो उनको मिला है, जो उनके हाथ लगा है दोस्तों। अब क्या है कि ये गोबर टैक्स उन्होंने 30 रुपये पर जानवर, चाहे भैंस हो चाहे गाय हो, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया भैंस और गाय में, कलर का रंग का कोई रंग भेदभाव नहीं किया, समान रूप से हर जानवर को 30 रुपये पर डे के हिसाब से उन्होंने गोबर टैक्स लगा दिया दोस्तों। अब इंसान तो टैक्स दे ही रहे थे, साथ साथ जानवर भी टैक्स देंगे। अब आप सोचिए, टैक्स की जो उनकी अमाउंट है वो डबल हो गई, टैक्स का बेस डबल हो गया, अब वो जो इनकम थी वो डबल हो गई। अब सोचिए, और खर्च तो सिर्फ इंसानों पे करना है, टैक्स जानवर भी देंगे। इससे बढ़िया खजाना, इससे बड़ा खजाना क्या मिल सकता है। और इससे अगर वो इंडिया की इकोनॉमी को मुझे लगता है 1 या 1.5 साल के अंदर अंदर तक एकदम पीछे छोड़ देंगे, इंडिया की इकोनॉमी उनके आसपास भी नहीं नजर आएगी। ये ऐसा खजाना है दोस्तों। और इससे क्या हुआ है कि मरियम नवाज की गवर्नमेंट ने ये शानदार प्लान ले आया है पाकिस्तान में। अब वो कह रहे हैं कि इससे हमारे 2-3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि हमारी गलियां साफ़ रहेंगी, सब गोबर टैक्स लगाने से सब जो है अपना गोबर सुरक्षित रखेंगे। लेकिन इसको मद्देनज़र रखते हुए उनकी गवर्नमेंट ने उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को रिक्वेस्ट किया है कि गोबर की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान आर्मी को लगाया जाए, क्योंकि अब जो गोबर है वो सोने से भी ज़्यादा कीमती बन चुका है पाकिस्तान में। और आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान में चोरी तो उनकी नेशनल ड्यूटी है, तो वो कभी भी चोरी हो सकता है। तो हर जो जिसके पास गोबर है अब वहाँ का राजा है, क्योंकि गोबर टैक्स आ चुका है। अब दोस्तों क्या दूसरा पॉइंट क्या है, अब उस गोबर से बायोगैस बनेगी और वो बायोगैस जो है वो पूरी दुनिया को सप्लाई करेंगे दोस्तों। तो जो गैस अब दुनिया पहले कतर या यूएई या गल्फ कंट्रीज से लेती थी, अब उसका सप्लायर पाकिस्तान हो गया दोस्तों। अब सोचिए कितना ज़्यादा, एक तो उनके पास गधों की जनसंख्या ज़्यादा है। अच्छा, इस गोबर टैक्स में गधे भी तो आते हैं, वो भी तो जानवर ही हैं। गाय भैंस और गधे ये मिल करके इतना गोबर करेंगे और उस गोबर पर टैक्स लगेगा पर डे। और सोचिए कितने गधे हैं, कितने गाय हैं, कितने भैंसें होंगी। गाय तो ऐसे रखते नहीं होंगे, भैंस और बकरी और गधे वो सब टैक्स देंगे, गोबर भी देंगे, गोबर की बायोगैस बनेगी और बायोगैस से वो दुनिया को सप्लाई करेंगे गैस, और उससे पूरी दुनिया पर वो राज करेंगे। और इंडिया की इकोनॉमी को वो इस साल के अंत या हो सकता है इसी साल के 2-4 महीने के अंदर अंदर पीछे छोड़ देंगे। अमेरिका भी इनसे डरने लग गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है ये कितने जल्दी इंडिया की इकोनॉमी को छोड़ पाएंगे पीछे? कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद।